स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर। आज सारा देश एक ही बात को लेकर गूंज रहा है। आप कहीं भी जाइए, आप बाजार में कोई सामान लेना जाइए, बैंक में जाइए, किसी और से मित्र से बात कीजिए, किसी रिश्तेदार से बात कीजिए, सब लोग पूछते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर में जो लूट हुई है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने लूटी, कौन है असली जिम्मेदार। क्या जो जांच हो रही है उस जांच से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि लोग शक्ल से पहचानते हैं, लोग वीडियो देखते रहते हैं, तो हमसे पूछते हैं जैसे हमको इस बात का कोई सिक्का बंद जवाब मालूम हो। मेरे पास भी इन बातों का कोई जवाब नहीं होता। मेरे पास तो एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य है और कुछ जानकारियां हैं जिनके आधार पर मैं अपनी बात कहता हूं। अब नई परख पे हम लोगों ने जो पिछले दिनों वीडियो डाले, उसमें एक चीज बहुत प्रमुखता से निकल के आई कि गोपाल राव जो कि ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उनका भतीजा है सोमेश आनंद, जो बोरे में भरकर कुछ सामग्री बार बार ट्रेन से ले जाता था। ये लोग हुबली के रहने वाले हैं, कर्नाटक के, वहां ले जाता था और उधर से खाली हाथ हवाई जहाज में बैठ के आता था। लोग पूछ रहे हैं आपको ये जानकारी कहां से प्राप्त हुई। आपने भी ये सवाल मुझसे पूछा था कि जानकारी कहां से प्राप्त हुई। आज की चर्चा की शुरुआत में वो ही बताता हूं कि जानकारी कहां से प्राप्त हुई। 22 जून को दैनिक भास्कर के की एक विशेष खबर है जो कि उसके वेब एडिशन में है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। सोमेश आनंद, ऊपर गोपाल राव की तस्वीर है और सोमेश आनंद की तस्वीर है इस खबर में। सोमेश आनंद मंदिर की व्यवस्था देखने वाले विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव का भतीजा है। दोनों कर्नाटक के हुबली के रहने वाले हैं। सोमेश को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह बोरे में भरकर कोई सामग्री ट्रेन से कर्नाटक ले जाता था, फिर खाली हाथ फ्लाइट से वापस आता था। पिछले 3-4 साल में वह इस तरह से 50 से ज्यादा यात्राएं कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को जांच में पता चला है कि बिना सोमेश के कहे मंदिर निर्माण में लगे किसी ठेकेदार का भुगतान नहीं होता था। यहां तक कि निर्माण सामग्री की खरीद का भुगतान भी सोमेश के जरिए ही होता था। उसे वीवीआईपी पास जारी कराने तक का अधिकार था। वह चढ़ावा गिरने वाले कमरे में भी आ जा सकता था, जबकि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मंदिर परिसर में व्हील चेयर व्यवस्था की थी। तकनीकी रूप से सोमेश आनंद केवल मंदिर परिसर में जो बीमार श्रद्धालु हैं उनको व्हील चेयर मुहैया कराने की व्यवस्था करने का जिम्मेदारी उसकी थी। लेकिन उसकी पहुंच कहां तक थी, वो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था और उसकी गतिविधियां कितनी संदिग्ध थी, ये इस खबर से स्पष्ट है। तो ये तो एक छोटी सी बात है जो केवल मुझे आपको बतानी थी, वो मैंने बताई। अब इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा तथाकथित एसआईटी द्वारा एक इस प्रकार का एक नाटक सा किया जा रहा है कि जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त एक्शन हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इनके यहाँ से लगातार छापे पड़ रहे हैं, इसमें से ये मिल रहा है, वो बरामदगी हो रही है, ऐसा संदूक मिल गया, इसके ऊपर ये लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था, ये देखिए इतने रुपए गिने गए, इतने रुपए गिने गए, ये सब बातें हो रही हैं। पूरी कोशिश ये है कि इस पूरे घोटाले की अवधि को केवल 40 दिन में सीमित कर दिया जाए। विगत 40 दिन में घोटाले करने वालों को केवल 8 लोगों की संख्या में सीमित कर दिया जाए, जो कि कुल मिलाकर इस पूरे नजारे के छुटभइये हैं। और जो घोटाला हुआ है उसको केवल चढ़ावा चोरी तक सीमित कर दिया जाए, यानी जमीन घोटाले और निर्माण सामग्री में 40% कमीशन के जो आरोप हैं, उन आरोपों की जांच से इसको पूरी तरीके से काट दिया जाए। और ये जो आरोप है कि घोटाला 2021 से हो रहा है और उससे भी पहले जमीन खरीदने से हो रहा है, इन सारे आरोपों से किसी तरीके से इस पूरे मसले को निकाला जाए। दूसरा प्रयास दिखाई पड़ता है कि लोगों की जो भड़ास है, लोगों की नाराजगी है, उस नाराजगी का निशाना चंपत राय को बना दिया जाए। चंपत राय निश्चित रूप से इसके अंदर, चंपत राय नाम का शख्स निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत बुरी तरह जिम्मेदार है। उसको जिम्मेदारी से बरी नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मानना कि इतना विशालकाय घोटाला और इतना बहुमुखी घोटाला केवल एक व्यक्ति द्वारा ही किया गया है, वही उसका किंग पिन है और सारा पैसा वही खा गया या उसके लघुए भगुए खा गए, ये मानना भी गलत है। और लोगों की नाराजगी चंपत राय के खिलाफ निकल जाए। वकील वहां पर मार्च कर रहे हैं, पुलिस कह रही है हम वकीलों के मार्च को रोक नहीं पाए। वकील तहरीर लेकर थाने जाते हैं और कहते हैं लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। मैं तो ये कहता हूं कि लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो जाएगी, चंपत राय को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा,
अनिल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गोपाल राव गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो नहीं किया जाएगा क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नामजद लोग हैं। लेकिन अगर ये कर भी लिया जाए, एक ऐसी नौबत आ सकती है कि मसला यहां तक बढ़ जाए कि बिना इनकी गिरफ्तारी के इस मसले पर मिट्टी डालना मुश्किल हो जाएगी, तो इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, बाद में जमानत पर छूट जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में इस पूरे घोटाले का सार तत्व तो यही है? यही 3 लोग उस सार तत्व और उनके तहत काम करने वाले 8 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर है, जो जेल में है, यही इस घोटाले का सार तत्व और बाकी कुछ नहीं है? विनोद जी। देखिए, प्रकट तौर पर या प्रथम दृष्टया अगर देखें तब तो यही लगता है कि भाई ये कुछ 7-8 लोग थे जिनको कुछ बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त था ट्रस्ट के, और ये घोटाला चल रहा था। लेकिन अगर गहराई से आप इस पर विश्लेषण करें, गहराई से आप इसका मंथन करें, तो इतनी बड़ी चोरी, जमीनों की खरीद फरोख्त, निर्माण कार्य में जैसा कि आरोप लगाया 40% तक का कमीशन, ये सब खाली ये 7-8 लोग, टिन्नू यादव और ये जो है क्या नाम है लव कुश मिश्रा, इनके सबके अकेले इनके बस का नहीं है। ये एक संस्थागत तरीके से पूरी चोरी और पूरी लूट और पूरा घोटाला होता दिखाई पड़ता है, जिसकी बहुत ही गहन जांच की आवश्यकता है, जो हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि इसकी सघन जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड होनी चाहिए, रिटायर्ड या सर्विंग जज से हो, या बल्कि कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और ये मानना है कि जो जांच हो रही है एसआईटी और तथाकथित एसआईटी और ये आपका फैजाबाद पुलिस की जांच की, जो राम मंदिर थाना है, वो नाकाफी है, क्योंकि ये मामला उससे, उसका दायरा उससे बड़ा है, काफी बड़ा दायरा है इसका, इस पूरे मामले का। ये आमतौर पर आप किसी से पूछिए, अयोध्या के साधु संतों से पूछिए, यहाँ तक कि जो लोग इस अभियान में, राम मंदिर निर्माण के अभियान में ईमानदारी से जुड़े रहे, वो चाहे संतोष दुबे हो, चाहे वो कृपाल जी महाराज हो, या और जो तमाम सारे साधु संत हैं विनय जिनके आप कटियार है, विश्व परिषद, विनय कटियार। हाँ विनय कटियार तो अब उनके स्वरूप तो धीमे पड़ गए, उनको तो शायद कहीं से कुछ संकेत खामोश या कर दिया संदेश गया उन्हें। खामोश कर दिया गया। लेकिन जो दबाव रहित लोग हैं वो आज भी, मतलब जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो इशारा लगता है कि कई मामला जो है इतना, जितना दिखाई पड़ता है या दिखाने की कोशिश की जा रही है, उतना सामान्य साधारण नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए, राम मंदिर जो है ये और मंदिरों से अलग किस्म का एक स्थान है। आपके बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, तिरुपति या दूसरे और तमाम तीर्थ, सोमनाथ मंदिर और जो तीर्थ स्थल है, वो बड़ा उनका सबका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उनके प्रबंधन की भी और उनके उसकी। और वो एक कालखंड में उनका एक सिस्टम बना हुआ है, चल रहा है। राम मंदिर जो बना, ये सबसे आधुनिक तीर्थ है एक तरह से, भारत का, हिंदुओं का ये सबसे आधुनिकतम तीर्थ है जिसका निर्माण हुआ, और इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पूरी राजनीति हुई। पिछले 50 साल की राजनीति, लगभग 1980 से लेकर के और अभी तक राम मंदिर पूरी राजनीति के केंद्र में रहा। इसलिए ये सामान्य तीर्थ हो या सामान्य मंदिरों से अलग किस्म का है, और ये एक अलग प्रयोग जैसा है। ये मतलब आप मान सकते हैं कि हिंदुत्व के प्रयोग का एक जीता जागता एक वो है, एक उदाहरण, कि भाई जो हिंदुत्व की राजनीति है उसका एक प्रयोग है राम मंदिर के जरिए। आप उत्तर भारत में, पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व की जो राजनीति परवान चढ़ी है, वो राम मंदिर आंदोलन से ही चढ़ी है। और जैसे जैसे राम मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा, वैसे वैसे हिंदुत्व की राजनीति आगे बढ़ी है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आगे बढ़ी है, वैसे वैसे संघ परिवार का विस्तार और प्रभाव आगे बढ़ा है। भाई हम सब तो उस दौर के लोग हैं कि हमने वो दौर भी जब देखा है, तो संघ की शाखाएं कहीं लगती थी तो लोग उनका कैसे तिरस्कार करते थे। कौन जाता था? मुश्किल से गिनती के 10-5 लोग जो है वहां होते थे, और कोई इनका प्रभाव नहीं था। हम जो 60 और 70 के दशक में जो हमने जो देखा है, और इनका राम मंदिर के साथ साथ पूरे संघ का प्रभाव विस्तार हुआ, राम मंदिर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव विस्तार हुआ, राम मंदिर के साथ साथ हिंदुत्व की राजनीति परवान चढ़ी। इसलिए राम मंदिर एक तरह से पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषंगिक संगठनों की प्रयोग भूमि है, प्रयोगशाला है, कि भविष्य में हिंदुत्व की राजनीति का जो है धार्मिक स्वरूप क्या होगा, वो राम मंदिर है। इसलिए जब यहाँ ये सारी चीजें सामने आई, प्रकाश में आई, तो निश्चित रूप से न सिर्फ चौंकाने वाली है,
बल्कि आहत करने वाली भी है और लोगों में आक्रोश पैदा करने वाली भी है कि हो क्या रहा है। क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति को तो जोर शोर से प्रचारित किया था ना, वो तो बहुत ही पवित्र, बहुत ही नैतिक, बहुत ही उस तरह की राजनीति है। त्रेता युग से रामराज्य की अवधारणा जो है वो इससे फलीभूत होगी। लेकिन जब सामने जो आ रहा है वो तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। और ये सारे लोग, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या दावा है कि हम व्यक्ति निर्माण करते हैं। हम राजनीति नहीं, सामाजिक संगठन है और व्यक्ति निर्माण करते हैं। और ये सारे लोग जो ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, एक आध अफसरों को छोड़ दीजिए जो पदे उसमें है, बाकी जितने हैं सारे राष्ट्रीय स्वयं संघ की व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला से निकले हुए लोग हैं। वो चाहे चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, चाहे वो गोविंद गिरी महाराज हो, ये जितने साधु संत उसमें जुड़े हुए हैं सब उसी चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला से निकले हैं। तो अगर चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला में ऐसे चरित्र, ऐसे व्यक्तित्व तैयार हो रहे हैं, तो फिर तो सवाल उठेगा ना कि आपका व्यक्तित्व की प्रयोगशाला क्या है। या तो आप स्वयं इस पूरे मामले को इस रूप में इसमें इसको देख रहे हैं। और अगर सबसे बड़ा सवाल अगर ये है कि जो मौन है इस मामले में, जो संघ के शीर्ष स्तर का जो मौन है, जो मोहन भागवत जी का मौन है, दत्तात्रेय हिजबोले जी का मौन है, सुनील अंबेडकर जी का मौन है, संघ के वो नेता जो हर मामले में, छोटे बड़े मामले में टिप्पणी दे करके सुर्खियों में आते हैं, वो राम मंदिर जैसे आंदोलन में जो उनकी राजनीति का, उनके विचार का केंद्र बिंदु है, उसमें इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ, उसमें मौन है। तो ये मौन क्यों है, क्या वजह है? ये तो सवाल है ना कि आप क्यों मौन है। आपका मौन जो है, अब हमारे शास्त्रों में तो कहा गया मौन स्वीकृति लक्षण, तो क्या स्वीकृति का लक्षण है, या आप उस मौन के कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या कहें? निंदा करे, आलोचना करे तो अपने लोग, न करे तो आप इंडोर्स कर नहीं सकते, तो इससे मौन हो। तो क्यों मौन है? क्योंकि उनको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जब राम मंदिर के निर्माण का सारा श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और उनके संगठन लेते हैं, तो ये गड़बड़ घोटाले की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की होगी। ये 4-5 लोग, 8 लोग, 9 लोग, ये तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन सवाल ये है कि महिपाल सिंह जो लेखाधिकारी थे, जब उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया, आपत्ति जताई, ऐतराज जताया, तो उनको बजाय उनकी बात सुनने के, समझने के, उनको निकाल दिया गया, हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, किससे कहने हटाया गया? विशेष ब्लोअर को ही आपने हटा दिया। भाई इसकी क्या थी? उसके बाद संजय सिंह ने जब जमीन के घोटाले का मामला उठाया कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ बेची गई, तो उसको उसमें लिपापोती की गई, रफा दफा किया गया, एसआईटी बैठाई गई और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आज तक क्या हुआ? फिर उस सारे जमीनों के दूसरे मामले भी सामने आ गए। अब वो इंजीनियर कह रहे हैं वर्मा कि 40% का जो है कमीशन इसमें, तो निर्माण कार्य की जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो नृपेंद्र मिश्रा जी खुद कह चुके हैं कि मेरी तो जिम्मेदारी खरीद निर्माण कार्य की है। तो 40% कमीशन वाली बात जो है उसकी जांच होनी चाहिए। क्या जांच हो रही है उसकी? तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं इसको लेकर के अभय जी कि जो अनुत्तरित है। और जिस तरह से जांच हो रही है ढीली ढाली तरीके से, पहले एसआईटी बनाई गई, एसआईटी नाम दिया गया है, वो जांच कमीशन, जांच कमेटी, वो जांच नहीं, इंक्वायरी कमेटी, एक तरह इंक्वायरी से कमेटी। इंक्वायरी कमेटी। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में बहुत फर्क है। इंक्वायरी का काम खाली पूछताछ करना है कि भैया भाई जी आप इतने बजे आए थे, बोले हाँ आए थे, क्या करने आए थे, बस। जांच का काम है कि पूरा आपका आगे पीछे दाएं बाएं और यहाँ तक जरूरत पड़े तो व्यक्ति को हिरासत में ले ले, व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। ये सब इसीलिए एसआईटी तो हमेशा, पहली बार ये एसआईटी हिंदुस्तान के इतिहास में बनी होगी लीगल हिस्ट्री में जो बिना एफआईआर के बनी है, वरना कोई एसआईटी बिना एफआईआर के बनती नहीं है। और हमेशा पुलिस जो जांच एजेंसी होती है उसकी एसआईटी होती है, उसके पूरे व्यवस्थाएं, तो पहले वो, फिर एफआईआर में देरी, पता लगा 20 दिन बाद एफआईआर होती है। फिर ये कहा जाता है कि साहब तो चंपत राय जी ने ये पैसा तो 5 जून को ही बरामद हो गया था, लेकिन वो पुलिस सुपुर्दगी में 27 तारीख को दिखाया गया ताकि हो जाए एफआईआर। तो ये तो सबूत मिटाने वाली बात हो गई। ये तो हमेशा सामान्य सी बात है, उसकी भी एफआईआर अलग होनी चाहिए। तो ये सब फिर जो अभियुक्त जो गिरफ्तार किया गया उनको रिमांड पे नहीं लिया गया, उनको जो पुलिस रिमांड नहीं लिया गया। और उसके अलावा उनकी जो एफआईआर में ढीली ढाली, जिसपे खाली नाम लिख दिया, कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि लगता है या तो मामले को कमजोर करने की कोशिश हो रही है,
या अभी जो कि जनता का दबाव है, जनता का आक्रोश है, गुस्सा है, मीडिया में भी बहुत चर्चा है हर जगह से, तो एक कार्रवाई करते हुए दिखा दो और उसके बाद लोग भूल भाल जाएंगे, तमाम सारे दूसरे मुद्दे आ जाएंगे और फिर धीरे से चीजों को रफा दफा कर दो। ये जो इससे ये शक पैदा हो रहा है जिस तरह से कार्रवाई, ठीक है योगी जी कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन जिस तरह की जांच चल रही है, जिस तरह की सिलेक्टिव लीकेज हो रही है, जिस तरह कार्रवाई हो रही है, उससे तो दूध का दूध पानी का पानी होता दिख नहीं रहा, उससे तो पानी का पानी दिखाई पड़ रहा है, दूध का दूध तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये जो है, ये शक पैदा करता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये 8 लोग नहीं, इसके पीछे और भी बड़ी ताकतें हो सकती है, और भी बड़े लोग हो सकते हैं जिनको बचाने छिपाने की कोशिश शुरू हो गई। विनोद जी, आपकी बात से ही तो स्पष्ट है कि इस पे लीपापोती करने, मिट्टी डालने या इस मामले को छिपाने के लिए मामले में सब लोग एक हैं और चुप्पी साधे हुए हैं, केवल बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनको अगला चुनाव लड़ना है तो कुछ ना बोलना है। अगर वो चुप रहेंगे तो जनता उनको भी इसमें भागीदार मानेगी, तो अपने आप को उससे अलग करने के लिए वो कुछ डींगे मार रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह सब बातें बोल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, स्वयं नरेंद्र मोदी और जिन्होंने ये सब ट्रस्ट बनाया था और योगी आदित्यनाथ, ये सब इस मामले में मिले हुए हैं। ये बात तो अपने आप में पूरी तरीके से स्पष्ट होती है। ये सब एक सोची समझी हुई स्कीम के तहत कदम उठा रहे हैं, एक एक बात पहले से तय करके बोली जा रही है। कुछ किसी को चुप रहना है, किसी को बोलना है, ये सब जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। ये तो रही एकता की बात इन लोगों में, लेकिन एकता के साथ साथ में ये घोटाला बताता है कि इन लोगों के बीच में मतभेद भी हैं। और वो मतभेद जो है ना, वो मतभेद इस बात को लेके हैं कि क्या अयोध्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शासन है अयोध्या के ऊपर, या कानून का शासन है। पहली बात तो ये है, अयोध्या के कानूनी प्रमुख तो योगी जी हैं। संविधान के तहत मुख्यमंत्री के तौर पर उनका न्याय, उनके न्याय क्षेत्र में अयोध्या आता है। तो ये सवाल तो योगी जी को पूछना चाहिए कि जब पहली बार इन लोगों को पता चला था कि फलाने व्यक्ति ने घोटाला किया है, तो उन्होंने पुलिस में एफआईआर करने की बजाय निजी तौर पे वहां क्यों छापा मारा। देखिए, पुलिस में कभी कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई, ये पूरा इतिहास है। आप पूरा सिलसिला देखिए। इन्हीं लोगों का तर्क है, भाई हम तो बहुत पहले से जब शिकायत आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। आप होते कौन है कार्रवाई करने वाले? आपका काम तो घोटाले की शिकायत आने, गबन की शिकायत आने पर पुलिस में जाना है। आप पुलिस में कभी नहीं गया, ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। जब जमीनों की खरीद हो रही थी 17 गुना या 18 गुना सर्किल रेट के मुकाबले दामों पे, तो इनकम टैक्स को स्वाभाविक रूप से सूचना गई होगी, क्योंकि ये नियम है। जो बैनामा करने वाले हैं वो वहां पे सूचना भेजेंगे। तो इनकम टैक्स वालों ने कोई उस पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की कि भाई ये सब मामला कानूनन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें सफेद धन का इस्तेमाल हो रहा है, काले धन का इस्तेमाल हो रहा है, सर्किल रेट के नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सर्किल रेट से 10-15 मिनट के अंदर इतने बड़े दामों पर चीज खरीदी जा रही तो उसका कारण क्या? ये सारी बातें उनको देखनी थी, इसको भी कुछ नहीं देखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि राम मंदिर और उससे जुड़ा हुआ जो बंदोबस्त था, उस बंदोबस्त के ऊपर भारत का कानून लागू नहीं होता हुआ। कुछ ऐसी ताकतें इसमें सक्रिय थी जिनके डर के मारे भारत का कानून लागू नहीं हुआ। ना उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना कानून लागू किया, ना केंद्र सरकार की संस्थाएं जैसे इनकम टैक्स वगैरह है उसका कानून भी इसके ऊपर लागू नहीं हुआ। ये स्थिति जो है हमेशा जब होती है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ भीतर ही भीतर मतभेद पनपते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के बाद देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक यूनिट है। यूपी जो है दुनिया का सबसे बड़ा है, यूरोपीय देशों से भी बड़ा प्रशासनिक यूनिट है उत्तर प्रदेश। तो वहां का मुख्यमंत्री जिसको माना जाता है कि ये तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के बराबर, प्रधानमंत्री के बराबर हैसियत होती है, वो राम मंदिर के ट्रस्ट के मुकाबले जो है, राम मंदिर ट्रस्ट के संदर्भ में उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको कुछ करने धरने का उसमें अधिकार नहीं है। मेरा मानना यह है कि चाहे प्रधानमंत्री दफ्तर हो, चाहे मुख्यमंत्री दफ्तर हो, इन सब में इस ट्रस्ट के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई एक असंतोष पनप रहा था, और ये लोग भी किसी न किसी रूप में इस आरएसएस की जो बेरोक टोक हुकूमत वहां पे थी उसमें कोई हस्तक्षेप करना चाहते थे।
और इस मतभेद के कारण ही ये भंडा फूटा, वरना जितने भी आरोप आज तक लगाए गए, सब सफलतापूर्वक दबा दिए गए थे। उन आरोपों को तो कोई भूल भी गए थे लोग धीरे धीरे करके। भाई संजय सिंह ने जो आरोप लगाया था, उस आरोप की कहां चर्चा थी? कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसमें एक बार आरोप लगा तो लगता चला गया और तरह तरह के लोग आरोप लगाने लगे। आरोप उन्हें कोई कि साहब इन्होंने गोली खाई थी, इन्होंने ये काम किया था, वो काम किया था, सब लोग तरह तरह के आरोप उसमें लगाने लगे और फिर ये भांडा फूट गया। तो ये जो इनके बीच में मतभेद है, संघर्ष है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये बात ठीक है, आंतरिक मतभेद, गुटबाजी, हितों की खींचतान, टकराहट, ये तो है ही। ट्रस्ट के भीतर भी है। ट्रस्ट में भी देखिए, जो ट्रस्ट की जो संरचना है, उसको आप देखिए। उस संरचना में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। प्रमुख सचिव गृह पदेन है उसमें, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या, वो पदेन है उसमें। और जबकि जो आमतौर पर तमाम जो ट्रस्ट दूसरे हैं समानांतर, तिरुपति ट्रस्ट है, उसमें आंध्र प्रदेश सरकार की जो है पूरा दखल है, पूरा नियंत्रण है। सोमनाथ ट्रस्ट में गुजरात सरकार का पूरा नियंत्रण है। जो है क्या कहते हैं, पदेन अध्यक्ष वहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। इसी तरह रामेश्वरम ट्रस्ट है, उसमें तमिलनाडु सरकार का है। वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है, उसमें जम्मू कश्मीर जो सरकार है, उपराज्यपाल है, उनका पूरा वो है नियंत्रण। राम मंदिर ट्रस्ट सीधे सीधे इसका जो है उत्तर प्रदेश सरकार का, इसमें बहुत ही नाम बात का प्रतिनिधित्व है। तो एक तो ये है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अपना पल्ला भी झाड़ रही है कि भाई, हालांकि पल्ला झाड़ नहीं सकते क्योंकि कलेक्टर साहब तो खुद उसमें मेंबर है, लेकिन वो कहते हैं कि हम वो करें क्या, उनको तो कोई अधिकारी नहीं। तो एक तो झगड़ा ये है, क्योंकि जब राम मंदिर जहां पर स्थित है, वो जगह उत्तर प्रदेश के अधीन है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है वो पूरा इलाका। तो ये एक तो पहला टकराव तो ये था कि सारा सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन होना चाहिए था। वहां से उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल हस्तक्षेप बहुत न्यूनतम है। ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ लगभग हर हफ्ते जो है अयोध्या जाते हैं। भाई ये भी खबर है कि 2022 के चुनाव योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ना चाहते थे विधानसभा का, और बहुत चर्चा थी इसकी, लेकिन बाद में उनको गोरखपुर भेज दिया गया वापस, अयोध्या नहीं लड़े वो। दूसरा टकराव क्या है, ट्रस्ट के भीतर नृपेंद्र मिश्रा जी जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे आए थे, वो इसके सर्वे सर्वा बनाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि इस पे हावी हो गए चंपत राय, और महासचिव चंपत राय हो गए। तो सारा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ जो भी लेन देन, खरीद फरोख्त, सारे फैसले चंपत राय और गोविंद देव गिरी और ये लेने लगे, अनिल मिश्रा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिल्कुल सीधे जुड़े हुए लोग हैं। चंपत राय तो शुद्ध परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो प्रतिनिधित्व नृपेंद्र मिश्रा जी कर रहे थे, उनको खाली निर्माण कार्य तक सीमित कर दिया गया कि भाई आप ये कंस्ट्रक्शन में काम देखिए। और उसमें भी कहा जाता है कि उसमें भी इनका दखल था। ये भी टकराव एक तरह से। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक जानकारी जब मांगी तो ट्रस्ट ने मना कर दिया। कह दिया गया कि एसआईटी जांच चल रही है, वो जानकारी नहीं दे सकते। तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्रस्ट कितना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की उसको परवाह नहीं है, उसको भारत सरकार की परवाह नहीं है। तो उसके पीछे ताकत कौन सी थी? और मुझे लगता है वो ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी। बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो सीधे सीधे उससे जुड़े हुए लोग ट्रस्ट को संचालित कर रहे थे। वो जो 4-5 उसमें साधु लोग जुड़े हुए हैं, महात्मा जो है, वो सब आरएसएस से और विश्व परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। उसमें स्वतंत्र धर्माचार्य नहीं है, उसमें शंकराचार्य नहीं है, उसमें रामानुजाचार्य या रामानंदाचार्य या अखाड़ा परिषद के लोग नहीं है, जो जिनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, जिनको आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। वो अलग बात है कि वो बुलावे पे चले जाए, लेकिन उसमें है कौन? वो जितने बाकी वासुदेवानंद सरस्वती और ये क्या कहते हैं गोविंद गिरी और सारे जो महात्मा 4-5 हैं, वो सब संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो सीधे संघ से निर्देश लेते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो संघ से ही संचालित होता रहा है। संघ पल्ला झाड़ लेगा, हमसे क्या लेना देना, वो तो पंजीकृत है नहीं।
वो तो किसी भी काम से जहां श्रेय की बात होगी वहां तो श्रेय ले लेगा संघ, जहां श्रेय नहीं ले, जहां जिम्मेदारी है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सामाजिक संगठन है, बड़े आराम से। आप देखिए ना, जब किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाती है तो सब संघ ने बनवा दी, और जब भाजपा हार जाती है तो संघ ने जो कॉपरेट नहीं किया इसलिए सरकार नहीं बनी। ये सामान्य मतलब वो है अवधारणा और चर्चा। कभी भी आप देखिए कि 2024 में साहब तो 240 क्यों रह गई, संघ नाराज हो गया और फिर महाराष्ट्र हरियाणा संघ ने जिता दिया। तो संघ का ये शुरू से, आज से नहीं, अटल जी के जमाने से और पहले से ये है कि जब भी कोई सफलता मिले, कामयाबी मिले, संघ ने दिला दी, और अगर विफलता हो गई तो संघ नाराज हो गया, तो संघ से कोई लेना देना नहीं, संघ क्या करे। तो ये जो अयोध्या का जो ट्रस्ट का मामला है, ये पूरी तरह से मतलब संघ के द्वारा संचालित, संघ के द्वारा नियंत्रित, और संघ के द्वारा ही उसमें था। ये भी एक कारण जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ताओं का टकराव, हितों का टकराव भी रहा है, और जो संघ, जो ट्रस्ट के लोग थे, वो शायद ये मानते थे कि वो कानून से ऊपर है, वो कुछ भी हो जाएगा, कहीं भी रिकवरी कर लेंगे, कहीं भी छापा डाल लेंगे, कहीं जो है पुलिस को सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस खुद ही आएगी जब जरूरत पड़ेगी, हमसे बात करेगी आकर के, हम क्यों जाए पुलिस के पास। हम तो वो जो पूरा एक माइंडसेट रहा, मानसिकता, उसकी वजह से भी आप देखिए कि बहुत सारी चीजें इधर से उधर गड़बड़ दिखाई पड़ रही है। क्यों कोई चीज अब संघ ट्रस्ट कहता है कि साहब हमारे अनुरोध पर मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित। अरे भाई आपको मुख्यमंत्री का अनुरोध करने की जरूरत थी? जो थाने में आप गए एफआईआर करा दे 20 दिन बाद, वो आप पहले दिन करा देते एफआईआर कि साहब इस तरह की चीजें पकड़ में आएंगे और आप देखिए मामले। लेकिन आपने तो नहीं किया। वो जब एसआईटी आ गई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद एफआईआर हुई तो किस दबाव में हुई। इसी तरह जब जमीनों वाला मामला आया था, वो कहानी तो आपको याद होगी ना, बचपन में आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी होगी। एक चोर जो था वो जेल में था, उसको फांसी की सजा हो गई, बड़ा शातिर चोर, तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए। तो उसकी माँ जब आई मिलने, तो उसने कहा मैं प्यार करना चाहता हूँ माँ से। तो माँ एकदम नजदीक पहुंच गई, तो उसने माँ की नाक काट ली दांतों से। तो सब माँ चिल्लाई, लोगों ने कहा ये क्या किया तुमने? बोला जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी उसी दिन उसने मुझे पकड़ के पिटाई कर दी होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो जब पहला मामला सामने आया, उसी समय अगर कार्यवाही हो जाती, वो जमीन वाला जो घोटाला सामने आया था, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ वाली, तो उसी समय सख्ती से कार्यवाही हो जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन उसको तो बचाया गया, उसमें तो बाकायदा तो आखिर बचाने, या महिपाल सिंह ने जब आवाज उठाई थी उस समय अगर उनकी बात सुनी जाती, तो उसकी मीटिंग बुलाई जाती और उनकी बात सुन करके पूरी जांच की जाती है और पुलिस को दिया जाता, तो सारा मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन ऐसा ना होना, ये तमाम सारे सवाल पैदा करता है। विनोद जी, आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है, और मैं भी लगातार इस विषय पे सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मौका पड़ेगा तो लिखूंगा भी इसके ऊपर। ऐसा लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनाने का रास्ता खुल गया, उसके तुरंत बाद जो बड़े पैमाने पर राम मंदिर के आंदोलन के दौरान जो चंदा जमा हुआ था, और वहां जो रामलला की मूर्ति, रामलला विराजमान जो थे, उनके लिए जो चढ़ावा अढ़ावा चढ़ रहा था, जो सब जमा हो रहा था बड़े पैमाने पर, उस और जो मंदिर बनाने के लिए जो पैसा जमा किया गया था, उसका साइफनिंग, अंग्रेजी के अंदर फिजिक्स में बड़ा अच्छा शब्द है साइफन करना, यानी किसी पात्र में जब ज्यादा जल भरा होता है तो कम जल भरे हुए पात्र के बीच में जब नली लगाई जाती है तो इधर से चीजें साइफन होकर उधर चली जाती हैं। तो बड़े पैमाने पर कोष की साइफनिंग हुई, और वो पहली साइफनिंग का तरीका ये था कि जो सर्किल रेट से 17 गुना के ऊपर वो जमीनें खरीदी गई, जो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसका भंडाफोड़ ये साइफनिंग मनी की हो रही है, संजय सिंह ने किया था। इसको दबा दिया गया, सारा पैसा कहीं और जा रहा था। कहां जा रहा था हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे ये बात कहीं भी जाने लगेगी, हम लोग भी कहने ही लगे हैं घुमा फिरा के इस बात को, है कि नहीं। साइफनिंग हो रही थी। दूसरा साइफनिंग का तरीका जो निकाला गया वो ये था कि जो स्थानीय स्तर पे, वैसे तो मंदिर बनाने का ठेका तो टाटा को और लार्सन एंड टुब्रो को दिया,
लेकिन जो सप्लाई थी, सामग्री की सप्लाई जो थी, उस सामग्री की सप्लाई में 40% कमीशन लिया गया। एक वो हुआ, उससे भी कोष जमा हुआ, उससे भी मनी की साइफनिंग हुई। फिर चढ़ावे की साइफनिंग लगातार होती रही। तो जो मनी की साइफनिंग हुई है, ये लोग सब मिलकर चंपत राय के कुशल नेतृत्व में, मैं कहूंगा चंपत राय के कुशल नेतृत्व में, ये सब मिलकर जो छुटभइये लोग जो थे, ये मनी की बड़े पैमाने पर साइफनिंग कर रहे थे। यहां से जाकर किसी गुफा में जो 40 टुकड़ों की निगरानी में होगी, वहां पर धन जमा हो रहा था और वो करोड़ों अरबों रुपए वहां पर पहुंच चुके हैं अब तक। इसके कुंभ के दौरान कहा जा रहा है कि 2,500 करोड़ रुपए वहां जमा हुए थे। एक दिन में 3-3 बार वो पेटियां खाली की जाती थी। वो सब अच्छा, और बड़ी चालाकी से बता कि ज्यादा कुछ चढ़ावा आता नहीं है, लोग 5 रुपए देते हैं। कितना बड़ा झूठ है। अब जैसे मैं बैंक गया, 5 रुपए तो लोग आजकल भीख भी नहीं देते। भीख भी नहीं देते। अगर किसी को चौराहे पे आप 5 रुपए की भीख दो या 1 रुपए की भीख दो, तो वो नाराज हो जाता है। नाराज होता, उल्टा फेंक देता है। एक हाथ बार तो हमें ऐसा हुआ है कि किसी ने 1 रुपया दिया तो उसने पलट के भिखारी ने 2 रुपए पकड़ा दिए उसको। 2 रुपए पकड़ा दिए। हाँ, तो ये बैंक में गया तो बैंक वालों ने कहा कि हम लोग भी दे के आए हैं वहां पे। तो लोग 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए का संकल्प कर गए थे कि हम जाएंगे तो वहां पे चढ़ावे में देंगे। दूसरे एक और बड़ी समझने लायक बात है कि इस मंदिर में श्रद्धालु क्या चढ़ाएंगे, इसको पूरी तरीके से उसका नकदीकरण कर दिया गया है। आप नकदी के अलावा और कुछ चढ़ा नहीं सकते। आप कोई श्रद्धालु एक फूल अगर जाके चढ़ाना चाहे तो नहीं चढ़ा सकता। कोई श्रद्धालु अगर एक फल चढ़ाना चाहे तो नहीं चढ़ा सकता। उसको नकदी ही चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फल और फूल वहां उपलब्ध ही नहीं है। वो सब मंदिरों में चढ़ावे की जो पुरानी परंपराएं थी, जो हम लोग मिठाई, हाँ, वो है, खत्म कर दी है। क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंदिर है। ये भारतीय और हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा से निकला हुआ मंदिर नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आधुनिक राष्ट्रवाद है, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद है, उसकी कोख से निकला हुआ मंदिर है। उसकी राजनीति से निकला हुआ एक राजनीतिक मंदिर है। उस राजनीतिक मंदिर में केवल नकदी ही चढ़ाई जा सकती है। सारा खेल रोकड़े का है। आध्यात्मिक श्रद्धा को जो है ना, वो रोकड़े में कैसे बदला जा सकता है, इसकी पूरी एक मशीन थी जो निरंतर रोकड़ा जनरेट हो रहा था और वो जनरेट होकर साइफन होकर वहां पहुंच रहा था। ऐसा मुझे लगता है। अब ये हमारी चर्चा का आखिरी हिस्सा है। अब आप इस पे कोई टिप्पणी करें, उसके साथ हम लोग इसका समापन करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कुछ मंदिरों में नया मॉडल शुरू हुआ है कि आप वहां खाली जो है फूल, मिठाई, फल, ये सब जो है चढ़ाना बिल्कुल वर्जित है। अब वो उसका तर्क दिया गया सफाई कि साहब वो सफाई के लिए जो है जरूरी है, क्योंकि इतने फूल इकट्ठा हो जाते हैं, बर्बादी होती है, अब मिठाई इतनी देने से वो सब चींटियां आती हैं और ये सब हो जाता है, इसलिए इसको बंद कर दीजिए। जबकि हमारी हिंदू परंपरा में जिसका बड़ा ढोल पीटा जाता है संघ परिवार के द्वारा, उसमें नैवेद्य, बाकायदा नैवेद्यम शब्द ही है कि भोग, जब आप ईश्वर के सामने, मूर्ति के सामने जाते हैं तो भोग लेते हैं, तो वो भोग कोई कागज के नोटों का नहीं होता है। वो भोग फल का, मिठाई का, खाद्य पदार्थों का होता है। खाद्य पदार्थों का होता है। रबड़ी, खीर खिलाना, रबड़ी, पेड़ा, हनुमान जी को बेसन के लड्डू खिलाना, गणेश जी को बूंदी के लड्डू खिलाना, ये सब क्योंकि हम देवता को साक्षात मानते हैं कि देवता हमारे समक्ष विराजमान है। मूर्ति की प्रार्थना के लिए होती है और हम उसको देते हैं, उसके बाद प्रसाद लेके घर आते हैं। वो पुजारी इसमें से कुछ हिस्सा बांट करके और प्रसाद, परंपरा ये रही। प्रसाद में भी खाद्य पदार्थ होते हैं। खाद्य पदार्थ ही होते हैं सर। या तो फल होते हैं, मिठाई होती है, या ये लाई चना और ये क्या कहते हैं लाची दाना वगैरह होते हैं। जो भी होता है खाद्य पदार्थ ही होता है। और वो नैवेद्य पत्रम पुष्पम, और उसके बाद पत्रम, बेलपत्र वगैरह पत्रम हो गए, फिर कुछ फूल हो गए, फिर नैवेद्य हो गया। और दक्षिणा जो होती है, जो नगद पाठ है, वो दरअसल पुजारी का होता है, जो कि भाई एक तरह से उसको मेहनताना है कि वो आपको संकल्प कराता है, पूजा कराता, पाठ कराता, उसको नियम ये रहा है हमेशा। लेकिन वो उन्होंने उसको बना दिया कि साहब अब कोई पुष्प लाने की जरूरत नहीं है, कोई मिठाई लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे आप देखिए हमारे यहाँ जो मंदिरों की एक पूरी अर्थव्यवस्था थी, जब आप मिठाई, पत्रम पुष्पम ले जाते हैं तो उसके आसपास कितने लोग रोजगार पाते हैं उससे। कितनी दुकानें होती हैं वहां पर, प्रसाद की दुकानें होती हैं, तमाम सारी जो चुनरी वगैरह जो चढ़ती हैं, इनकी सबकी दुकानें होती हैं, तो कितना बड़ा रोजगार का एक अर्थव्यवस्था बनती है। वो सारा खत्म हो गया। वो खत्म हो गया।
इन मंदिरों में उसकी जरूरत ही नहीं, आप सीधे जाइए और आप दान पेटी में गुप्त दान कर दीजिए या जाके रसीद कटा लीजिए। तो यानी सीधे सीधे आप पैसे चढ़ा दीजिए। तो पैसे का ये तो पत्रम पुष्पम और नैवेद्यम ये सब माइनस हो गया अपने अच्छा, आप। राम मंदिर तो में ये तो रसीद नया, भी नहीं दी जाती थी विरोध जी, राम हाँ मंदिर में मतलब रसीद भी नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो वो सिंधी रसीद परिवार, कहते, वो जो कहते, सिंधी समाज हाँ ने जो 200 किलो चांदी की ईंटें चढ़ाई, चंपत राय के हाथ में दी, चंपत राय ने उसकी कोई रसीद नहीं दी, काक भुजेट की रसीद नहीं है। कोई काकभूषुंड की रसीद नहीं है। अरे हमारे एक मित्र हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, वो फाइनेंशियल, वो वित्तीय सलाहकार हैं, वो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, रविंद्र तिवारी। हम्म। उन्होंने 2021 में 11,000 रुपए चढ़ाए थे। हम्म। उसकी रसीद उनको अब आई है, अब आई है। पिछली, ये सब बवाल होने के बाद पिछली, और तारीख पिछली है, तारीख 2021 की उसमें पड़ी हुई है। हम्म। उन्होंने मुझे फोन से भेजा, कहा था आप देखिए अब रसीद आई। जब ये हल्ला मचा ना कि रसीद नहीं दी जाती है, रसीद नहीं मिलती हाँ, है, नहीं तो मिलती सारा है। फिर अब वो पुराना बैकलॉग निपटाया जा रहा होगा कि भाई किसे किसे पैसे दिए थे, क्या क्या किया था, ये कहीं किसी कच्चे रजिस्टर में नोट कर लिया होगा तो वो दे दिया होगा। हम्म। तो ये मैं ये कह रहा था कि ये नया हिंदुत्व है, मतलब हिंदुत्व है ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुत्व है जिसमें सही हर बात चीज है, कैश, इसका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदू कोई धर्म तो ताल्लुक। उस परंपरा से चलता है ना, तो हम लोग ये बचपन पूरी से जो चढ़ावे का नकदीकरण किया गया है, चढ़ावे को रोकड़े में बदला गया है, इसका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं और ये एक तरह से मतलब उस मंदिर का, उस ट्रस्ट का राजस्व बन गया है। हाँ, राजस्व बन गया, कि वहां से पैसा राजस्व बन जनरेट गया, होता है, उस पैसे को भेज दिया पैसा जाता है जनरेट कहीं। होता है। अब वो पैसा कहाँ जाता है, कहाँ लगता है, रा, राम मंदिर का तो मैं आपको एक और बताता हूँ जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। राम मंदिर में ये पैसा आना शुरू हुआ अडवाणी जी की रथ यात्रा से। हम्म। अडवाणी जी की जो सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू हुई थी, जो हम्म। पहला राजनीतिक अभियान था, वहां से पैसा आना शुरू हुआ। हम्म। उस रथ यात्रा में लाखों लोगों ने, जहां जहां से रथ यात्रा गुजरी, घरों से निकल करके वो महिलाओं ने अपने जेवर, पुरुषों ने नकदी, किसी ने अंगूठी, किसी ने जंजीर, किसी ने पायल, किसी ने सब दिया है, हम्म। और कैश भी हुआ है, जो भी है उसका कोई हिसाब आज तक मिला? आप बताइए। कोई हिसाब नहीं मिला। विश्व हिंदू परिषद ने या भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि अडवाणी जी तो भाजपा के नेता थे ना, वो जब लीड कर रहे थे, उसका कोई हिसाब कोई बताए, कोई हिसाब मिला हो? वहां से ये शुरू हुआ। उसके बाद फिर रामशिलाएं, और फिर वो जगह जगह घर घर जो है वो ज्योतियां, जहां जहां जब जब जो जो अभियान किया राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने और राम जन्मभूमि न्यास ने, जो जो अभियान किया उसमें पैसे आए। और उसके बाद जब मंदिर बन गया, मंदिर बनने लगा, तो मंदिर बनने के नाम पर तमाम, हर आदमी ने, किसी ने 1100, किसी ने 2100, किसी ने 21,000, किसी ने 11,000, बाकायदा होड़ थी भाजपा नेताओं में और संघ के कार्यकर्ताओं में, होड़ थी कौन कितना ज्यादा कलेक्शन करके वहां पर नाम लिखा है। और बाकायदा लिखाया गया कि ये था कि अपना राजनीतिक भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो राम मंदिर के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा करो। तो ठीक है। निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा हुआ। उसके बाद फिर चढ़ावा। तो अभी जो चोरी की बात हो रही है तो चढ़ावे की हो रही है। हम्म। हम्म। अभी जो बात हो रही है, जो जांच चल रही है, तो चढ़ावे की चोरी की चल रही है। जी। बाकी पिछड़ा जो है अडवाणी जी की यात्रा से लेकर राम मंदिर हम्म। निर्माण से जितना पैसा आया गया, हम्म। सबका हम्म। हिसाब देना चाहिए ना। हाँ, अब हिसाब जो मांगे वो रामद्रोही, वो देशद्रोही, वो हिंदुद्रोही। सही बात। अब एक नया नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई क्या कि साहब उनको बोलने क्या मतलब, जो राम मंदिर के समर्थन में नहीं थे, जो आंदोलन में नहीं थे, वो क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जब यानी जो लोग समर्थन में थे, जो लोग आंदोलन में थे, वो बोल रहे हैं, जी, उनकी बात का भी तो मान नहीं रख रहे आप। हाँ, उनका तो रख ही नहीं रहे। दूसरा, अभय जी ये कोई बात थोड़ी होती है। फिर तो ये तर्क वही हो गया जैसे कि जो आजादी के जैसे- आंदोलन में शामिल नहीं थे उनको देश के मुद्दे बोलने की क्या जरूरत? हाँ, तो इसी तरह की बात होगी, और ये खुद भी वही वही है, आजादी के ये क्या आंदोलन बात में हुई? शामिल नहीं थे। सब, हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि सबको बोलने का हक है भाई। हम्म। जो आजादी के आंदोलन में शामिल थे उनको भी बोलने का है, जो नहीं थे उनको भी हक है। ऐसे ही जो राम मंदिर के आंदोलन में थे हम्म। वो भी बोले, और जो नहीं भी थे वो भी बोले। इसमें क्या है? कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलने का हक सबको है। बिल्कुल, आप ठीक और कह रहे हैं, मैं फिर सहमत हूं आपकी बात और, और दूसरी बात यह है कि राम भक्त होने की कोई सर्टिफिकेट थोड़ी क्या राम मंदिर गए कि नहीं गए, या आप आंदोलन में शामिल थे नहीं शामिल थे। अगर आप नहीं शामिल थे तो आप राम भक्त नहीं है, तो आप राम को नहीं मानते, ये कौन सा सर्टिफिकेट है?
महात्मा गांधी तो कभी किसी मंदिर नहीं गए, हमें तो कहीं नहीं पढ़ते उनका किसी मंदिर में जाकर के वो तो अपना करते थे, तो वो राम भक्त नहीं थे। तुलसीदास जी का तो कहा जाता है खा मांग के खेबो मस्जिद में सोईबो, तो मस्जिद में सोते थे, तो राम भक्त नहीं थे। मतलब जो विश्व हिंदू परिषद और इनके राम आंदोलन में शामिल नहीं है वो राम भक्त नहीं, ये कौन सा तर्क है भाई? उस हिसाब से तो फिर आप अपनी मेंबरशिप निकाल दीजिए, उतने ही राम भक्त है, बाकी राम भक्त नहीं। ये तो राम को आप वो कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, राम को आप जो वो कमतर कर रहे हैं कि खाली राम भक्त वही है जो मंदिर के आंदोलन में गए। अरे राम भक्त तो पूरे संसार में है, वो सभी है राम भक्त जो राम को मानते हैं, जो हृदय में राम को रखते हैं। इसमें क्या है? सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, जिनके जिनका ये दर्शन है वो राम भक्त है। मंदिर और मस्जिद में जाकर के कोई थोड़ी ईश्वर का के लिए वो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विरोध जी, बहुत सुंदर चर्चा के लिए। हम लोगों ने इनके उन पक्षों पर चर्चा की जो आमतौर पर जिन पर चर्चा नहीं हो पाती है, क्योंकि दूसरे और पहलू लोग उन पर बात करते रहते हैं। हाँ, मेरा मानना है और मुझे लगता है आप भी इससे सहमत हैं कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक वास्तव में न कोई सच्ची जांच होगी और न ही इस घोटाले की जो कार्रवाई हुई है इसका कोई शमन होगा और न ही इस मंदिर का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।